भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है और टेंशन के बीच सरदार जी 3 का बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ज्यादा घुमा फिरा कर वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। देश में बीते कुछ दिनों में बहुत कुछ घट चुका है। इसी बीच एक कलाकार पर आरोप लगाया गया है देशद्रोही होने का। ये वही कलाकार है जो कुछ समय पहले तक तो ग्लोबल लेवल पर देश का नाम रोशन कर रहा था। अब ऐसा क्या हुआ जो गद्दार और देशद्रोह जैसे आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं? हाँ, हम बात करने वाले हैं पंजाब के मशहूर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ और उन पर चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। दिलजीत दोसांझ की नई पंजाबी मूवी सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के होने के कारण सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। हानिया आमिर वही अभिनेत्री है जिसको इंडिया का नेशनल क्रश होने का खिताब हासिल था। सरदार जी 3 के ट्रेलर के बाद ट्विटर और रेडिट पर बाइकआउट दिलजीत दोसांझ जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। कुछ यूजर्स तो ऐसे हैं जो दिलजीत के पाकिस्तानी एक्टर्स को सपोर्ट करने और इंडिया पाकिस्तान के वॉर के समय चुप रहने को ही दिलजीत के गद्दार होने का प्रूफ मान लिया है। दिलजीत की रिसेंट पोस्ट पर कमेंट सेक्शन में हम देख सकते हैं कि उनपे कितनी नफरत फैलाई जा रही है। कॉमन पब्लिक नहीं, कुछ जाने माने सितारों ने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दिलजीत पर निशाना साधा है, जिसमें मीका सिंह और बी पराग जैसे बड़े नाम हैं। मीका सिंह ने तो दिलजीत को फेक सिंगर कहकर हमला बोला और लिखा, दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं भारत और पाक के बीच रिश्ते ठीक नहीं। सीमा पार के कलाकारों से जुड़ी कोई भी कंटेंट जारी करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। और सिंगर बी पराग ने इंस्टा स्टोरी में निशाना साजी करते हुए लिखा कि कई आर्टिस्ट अपना जमीरी बेच चुके हैं, फिटे मुख थोड़ी। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सीन एम्प्लॉइज FWIC ने दिलजीत और प्रोड्यूसर्स को देशद्रोही करार देते हुए उनकी नागरिकता रद्द करने तक की मांग की। अब नजर डालते हैं दिलजीत दोसांझ ने इन सब इल्जामों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी और फिर चर्चा करते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में। दिलजीत ने शुरुआत में चुप्पी साधे रखी, लेकिन बाद में BBC एशियन नेटवर्क में दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इस मूवी की शूटिंग फरवरी में हुई थी। उस समय तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य थे, इसलिए हानिया आमिर की इस मूवी में कास्टिंग हुई। आइए उनके इंटरव्यू पे एक नजर डालते हैं। जब ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था। मतलब जब ये हमने शूट किया फरवरी में शूट किया, तब सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद देखो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो ये प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि ये फिल्म ऑब्वियसली अब इंडिया तो नहीं लगेगी। ऑब्वियसली इनका बहुत पैसा लगा हुआ है और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ था नहीं। ये लॉस तो होगा ही 100%। विरोध के चलते दिलजीत ने सरदार जी 3 के गाने का प्रोमो अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया, लेकिन सरदार जी 3 का ट्रेलर अभी भी उनके प्रोफाइल पर है। मेकर्स ने भी अपना स्टेटमेंट दिया, जिसे मैं स्क्रीन पर शेयर कर देता हूं, आप देख लीजिए। अब मेन पॉइंट आता है देश प्रेम का। नो डाउट कि देश सबसे पहले है। दिलजीत ने सही किया या गलत, इस पर हम खुला जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि सच्चाई क्या है इसके बारे में हम पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। और हाँ, ये भी सच है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट हर कंडीशन में अपने देश का सपोर्ट करते हैं। ये बात हमारे आर्टिस्टों को उनसे सीखनी चाहिए। कोई भी मुद्दा हो, उनके आर्टिस्ट अपने देश के साथ खड़े रहते हैं। हमारे आर्टिस्ट गाजा के ऊपर तो बोल लेते हैं, और देश में हुए पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर में वो चुप्पी साध लेते हैं। इसे फिर जनता देशद्रोह और गद्दारी की तरफ ले जाती है। फिर सब लोग बोलते हैं कि भारत में क्रिटिसिज्म होता है, पर इस क्रिटिसिज्म का कारण क्या है, इसके बारे में कोई नहीं बात करता। दिलजीत का कहना है कि एक एक्टर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता कि इस मूवी को कहाँ रिलीज करना है और कहाँ नहीं करना। ये सारा निर्णय मूवी के मेकर्स लेते हैं। काफी हद तक बात सही है, पर एक एक्टर को ये तो पता होता है कि वो किसके साथ काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है। माना कि कला का कोई बॉर्डर नहीं होता, पर जब बात देश पर आ जाए तो कला का बॉर्डर है। जब बात देश की आर्मी पर आ जाए तो कला का बॉर्डर है। हम हमेशा दूसरों में बदलाव लाना चाहते हैं, क्या कभी हमने खुद में बदलाव लाने की कोशिश की?
एटलीस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाए, देश अपने आप ग्रो करेगा। सरदार जी 3 और दिलजीत दोसांझ पर जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसका डिसीजन मेकर्स और गवर्नमेंट करेगी। अभी हमें क्या बात करनी चाहिए और हमें किस ओर सोचना चाहिए उस बारे में हम बात करते हैं। मैं भी सिनेरियो को चेंज करता हूँ और आपको एक सिचुएशन पे लेके आता हूँ। हम अक्सर सड़कों पर चारों तरफ देखते हैं कि गंदगी बहुत फैली हुई है, सरकारें उसे साफ नहीं करवा रही। इसके लिए हम सरकार को क्रिटिसाइज भी करते हैं। एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये सड़कों पर कचरा कौन फैला रहा है? हम और हमारे जैसे नागरिक। क्या हम लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? हम जो कूड़ा करते हैं, हम जो कानूनों को फॉलो नहीं करते, हम रूल्स को नहीं मानते हैं, उसका नुकसान क्या देश को नहीं जाता? क्या हम लोग भी देशद्रोही नहीं हैं? हम देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम हर बात पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं दिया। क्या हम अपनी ड्यूटी सही से निभा रहे हैं? एज ए इंडियन सिटीजन हमारा कर्तव्य जो है हम उसे निभा रहे हैं। मैं देखता हूं कि अधिकांश पढ़े लिखे युवा, पढ़े लिखे ही लोग कुछ फास्ट फूड लेते हैं और जो बचता है कचरा उसे रोडों पर ऐसे ही फेंक देते हैं। क्या ये दरिद्रता देशद्रोह नहीं है? अगर है तो सभी लोग देशद्रोही। वो कंट्रोवर्सी जो है वो अलग लेवल की है, हमारे बात करने से वो सॉल्व भी नहीं होगी। हम कुछ भी राय देते हैं, कुछ भी है, एटलीस्ट जो डिसीजन होगा वो मेकर्स का होगा, जो भी गवर्नमेंट का होगा। पर हम जो बदलाव ला सकते हैं वो ये है कि हम अपना काम तो करें। हम किसी और में बदलाव नहीं ला सकते, हम बदलाव ला सकते हैं खुद में। हम आज से स्टार्ट करें खुद को बदलना, देश को साफ सुथरा रखना। हम बोलते हैं यूरोप में ऐसा है, यूरोप के लोग वैसे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते ऐसा? हम कर सकते हैं। आई होप कि आप सब लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय को कमेंट में जरूर बताएं, और मुझसे दोबारा मिलने के लिए सोच और विचार को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।